ये इजराइल का रिकॉर्ड है। और इससे पहले सीज फायर के अपडेट में मैं पहले ही बता चुका था आपको कि इजराइल हमले करता रहता है। लेबनान में सीज फायर है, लेकिन इजराइल आज तक हमला कर रहा है। ऐसे ही इजराइल हमेशा करता है। ईरान के साथ सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है और दोनों के बारे में कहा है ट्रंप ने कि इजराइल और ईरान दोनों ही सीज फायर को राजी हैं, लेकिन उसके बाद भी इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है और अभी वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि अगले आने वाले 6 घंटों में सीज फायर पूरा हो जाएगा, पूरी तरह से जंग बंद हो जाएगी। और इस 6 घंटे में ये मेरा अनुमान है कि इजराइल पूरी ताकत से ईरान पर हमला करेगा, जो उसने अभी किए हैं। मेरे दोस्तों, ये जो हमला है ये टारगेट असैसिनेशन है। शुरुआत में मोसाद ने जिस तरह से ईरान के अंदर कमांडरों को और वैज्ञानिकों को निशाना बनाकर मारा था, ये हमला वैसा ही है। हमारा मानना यह है कि अगर जंग बंद भी हो जाएगी तो इसी तरह से ईरान के अंदर टारगेट असैसिनेशन का खतरा बना रहेगा। दोस्तों, अब ये डोनाल्ड ट्रंप का एडिशनल बयान आया है सीज फायर को लेकर। ट्रंप ने कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब ये सीज फायर है, ये अनलिमिटेड समय के लिए है, यानी बहुत लंबे समय के लिए है, काफ़ी वक्त के लिए है। और मुझे यकीन है कि दोनों एक दूसरे पर अब डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे और ये सीज फायर आगे चलता रहेगा। अब यहाँ से भी आप रजाग्राफी को दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ से हर देश अपनी तारीफ करेगा, ईरान अपनी, इजराइल अपनी और अमेरिका अपनी। हकीकत यह है कि इस पूरी जंग में तहलका ईरान ने मचाया। जहां जहां जब जब हमने सोचा वो कि अब ईरान ये नहीं करेगा, ईरान ने वही किया। जब दुनिया को लगा शुरू में कि ईरान का तो भाई बड़ा बुरा हाल हो गया, ईरान पलटकर इजराइल पर हमला करेगा ही नहीं, इजराइल ने कर दिया। जहां लग रहा था कि तेल अवीव और हाइफा और दूसरे इलाकों में ईरान हमला नहीं कर पाएगा, वो हल्के फुल्के खुले इलाकों में मिसाइल फेंकेगा, लेकिन हमने देखा हाइफा को गाजा बनते हुए। दोस्तों, अब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट काम पर लग गए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जंग हमने ख़त्म कर दी है और ये 12 दिन की जंग थी, कल का जो दिन होगा नया होगा। हमने ईरान का न्यूक्लियर प्लांट तबाह कर दिया है, अब ईरान कभी परमाणु नहीं बना पाएगा। हालांकि लपरझंटस ये नहीं बता रहा है कि उसका सारा यूरेनियम तो बचा हुआ है। मेरे दोस्तों, बड़ी बात यह है कि कतर ने सीज फायर करवाया। कतर ने कहा भाई हमारे यहाँ अमेरिका के बेस पर हमला कर दो आप, हम सीज फायर कराएंगे, फिर तब तो ईगो शांत हो जाएगा। ईरान राजी हो गया। अब ईरान से जंग खत्म करने के लिए कितना बेचैन था अमेरिका कि इस जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और युद्ध मंत्री सब शामिल थे और सबने डायरेक्ट ईरान से बात की, जिसके बाद ट्रंप ने ऐलान किया है सीज फायर का। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के तेवर अलग थे। अब ये देखो, कोई देश नहीं मानेगा कि हमारा नुकसान हुआ है या फिर हम ठंडे पड़ गए। ट्रंप को देखिए, ट्रंप ने कहा है मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कतर के अमीर का, और ईरान ने अपनी भड़ास निकाली हम पर हमला करके, लेकिन हम ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमला करने से पहले ईरान ने हमको ये जानकारी दे दी थी, लिहाजा उसने 14 मिसाइल फायर करी, जिसमें से 13 हमने रोक दी और 1 मिसाइल गिरी जो कि निशाने पर नहीं थी, इस वजह से हमने गिरने दी। इससे हुआ ये कि ईरान का ईगो सेटिस्फाई हुआ, ईरान की दिल की भड़ास निकल गई और इसके बाद समय आ गया शांति का, पीस का। हम शुक्रगुजार हैं कि ईरान ने हमला करने से पहले जानकारी शेयर कर दी थी। उधर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आधिकारिक तौर पर एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में सिर्फ ऑडियो है, कॉल रिकॉर्डिंग है, जिसमें मोसाद जो है
ईरान के टॉप जर्नल को, IRGC के जर्नल को कॉल कर रहा है और धमकी दे रहा है कि तुम्हारे पास 12 घंटे हैं, 12 घंटे में सामान समेटो और ईरान से फरार हो जाओ अपने बीवी बच्चों को लेकर, वरना हम अपनी लिस्ट में तुम्हें डालकर तुम्हें भी मिटा देंगे। और याद रखना, ये सब करने से पहले एक वीडियो बनाओ, उस वीडियो में अपने मुल्क की, अपनी गवर्नमेंट की आलोचना करो। अब देख रहे हैं बौखलाहट, ईरान पूरी तरह से इस जंग में जीत गया है। अब एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है कि कहीं तो इजराइल की नाक बच जाए। आप समझ रहे हैं? तो अब मूसाद को भारी लेवल पर एक्टिव किया गया है। सुनिए। سلام علیکم. داری من از کشوری زنگ میزنم که 2 ساعت پیش سلامی، باقری و شمخانی رو فرستاد جهنم. الان برات تو به پیشنهاد میکنم. اومد رو خط، بیارش رو خط. الان صدامو داری؟ گوش کن. من از کشوری زنگ میزنم، به توضیح میدم، خوب گوش کن. من از کشوری زنگ میزنم که 2 ساعت پیش باقری، سلامی، شمخانی رو دونه دونه فرستاد جهنم. الان تنها پیشنهادی هم که به تو میکنم، هم میتونم بهت پیشنهاد کنم 12 ساعت وقت داری که پاتو بگیری با زن و بچت فرار کنی، وگرنه تو الان تو لیست مایی. تو دونه دونه تو لیستی که من دارم نگاه میکنم و هدف بعدی ما هستیم. با خاک تو، خانوادت، بچه‌هات همه رو میزنیم. فقط زنگ زدم بهت بگم ببین تا وقتش هست بهت مهلت میدم. گفتم 12 ساعت از همین الان دقیقه که باهات صحبت کردم وقت داری فرار کنی، وگرنه هر چی دیدی از چش خودت دیدی. ما از رگ گردنم به تو نزدیکتریم. اینو خوب بکن تو گوشت. خدا نکنه. من بهت گفتم، من الان قشنگ بهت گفتم دیگه، بهت مهلت دادم. کجا گرفتم؟ वहीं ईरान की तरफ से एक वीडियो आधिकारिक तौर पर जारी किया गया, ये देखिए, जिसे कहा गया कि ये अमेरिका के F-35 फाइटर जेट का मलबा है। ये ईरान की तरफ से है और अमेरिका इजराइल की तरफ से आपको पता है ये कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन हजरत मोहतरम F-35 का ये मलबा है, इसको देखकर एक्सपर्ट यही कह रहे हैं। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि जीता कौन है। लंका अच्छे से लगाई है, घमंड अमेरिका और इजराइल का टूटा है। ये किसने कहा कि ईरान का नुकसान नहीं हुआ? मुन्ना, ईरान का भरपूर नुकसान हुआ है, पूरा नुकसान हुआ है। लेकिन दुनिया ने देखा कि ये जंग अकेले ईरान ने लड़ी। दुनिया ने देखा कि इस जंग में ईरान अकेला हमलावर था, हमला भी कर रहा था और हमला सह भी रहा था। इस जंग में दुनिया ने देखा कि ईरान बिखरने के बजाय सिमट गया। इस जंग में दुनिया ने देखा कि ईरान के हमले को इजराइल और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम न रोक पाए। इस जंग में देखा कि 2 दिन के अंदर इजराइल की इतनी फट गई कि उसने अमेरिका से भीख मांगी कि मेहरबानी करके मदद कीजिए। इस जंग में नेतन्याहू का इतना बुरा हाल हुआ कि नेतन्याहू के खिलाफ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और न जाने कहां कहां हमला होने लगा। इस जंग में ट्रंप का इतना बुरा हाल हुआ कि ईरान पर हमला करने के बाद पूरे अमेरिका में खतरनाक प्रदर्शन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ होने लगे। सवाल यह है कि क्या अभी भी हमें यह सोचना पड़ेगा कि इस जंग में जीता कौन है? तवज्जो, मूसाद अभी भी एक्टिव है और आगे भी रहेगा। अब ईरान फोकस मूसाद पर कर रहा है। तस्वीर देखिए, एक और जगह से ईरान ने अपने अंदर से ही, अपने मुल्क से ही मूसाद के माइक्रो ड्रोन्स को जब्त करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। अगली तस्वीर यह है कि सीज फायर का ऐलान करने के बाद ये चाइना का जहाज जिसमें हथियार ट्रांसफर किए जाते हैं, ये कार्गो जहाज ईरान क्यों आ रहा है ये नहीं पता, लेकिन हाँ, चीन से ये जहाज ईरान के लिए उड़ान भर चुका है। ईरान ने तस्वीर जारी की है और ईरान बिल्कुल अमेरिका, इजराइल के ही स्टाइल पर ये काम कर रहा है। मूसाद के जासूसों को गिरफ्तार करने का वीडियो
ईरान लगातार जारी कर रहा है, जिन्हें ईरान के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया जा रहा है। उधर नेटो ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल ने, खासकर जो अमेरिका ने जो ईरान पर स्ट्राइक की थी, वो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन नहीं है। हाँ कुत्तो, अगर तुम पर हमला हो तो वो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, और अगर तुम किसी और पर करो तो वो उल्लंघन नहीं है। सीज फायर के ऐलान के बाद भी अब कंफर्म कर रहा है इजराइल कि हमने तेहरान के अंदर एक और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को असैसिनेट करके कत्ल किया है। उधर बगदाद की ये तस्वीर है। इराक की राजधानी बगदाद में फ्यूल टैंकर और रेडार साइट पर हमला किया है। बार बार ये बताया जा रहा है कि इसकी जानकारी बस इतनी है, किसने हमला किया है उसने जिम्मेदारी नहीं ली है। هذا مصطفى الجبار، هذا صاروخ الطاح قلت لك عليه. زين يا تفتر باع خطايا هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات سيدي. زين يا زين يا سيارة مو مختصر لا انقصف مستوصف معسكر التاج، يرب مستوصف التاج مو مسيرة حتى انا قاعد برا شفت اول واحد يبيع انا طلعت. الصوت سمعته ولا؟ سمعت برا هاي الوحده اللي جت يا اخي صاروخ انا واقف هناك ترى. العلاج الثاني النوب العلاج الثاني والله. दोस्तों, आप तमाम लोगों को मुबारक हो जो भी ईरान के समर्थक हैं और जो नहीं हैं वो कभी नहीं बोलेंगे कि इसमें जीता कौन है, और जो समर्थक हैं उनको साफ दिख रहा है कि इसमें जीत किसकी हुई है। ईरान नहीं झुका, ईरान की अकड़ नहीं निकली, ईरान ने एंड तक कहा कि हम हमला जारी रखेंगे। जब तक अपनी जिद पूरी नहीं कर ली, ईरान नहीं रुका। मोहतरम हजरात, अणुओं को क्या कहना, अणुए कहेंगे कि मोदी जीत गया, अणुए कहेंगे इसमें मोदी जी ने जंग रुकवा दी। दुनिया ने देख लिया कि 56 इंच की छाती वाला कौन है, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई या कोई और जो 2 दिन में 3 दिन में सीज फायर कर लेता है और फिर वोट मांगने निकल जाता है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अगर आपको लगा है इन 12 दिनों में कि रजा गराफी ने सबसे पहले सटीक जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं, जो कि पहुंचाई हैं, तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मिडिल ईस्ट की तमाम जानकारियां हम आपको इसी तरह से सबसे पहले देते रहें। मेरे दोस्तों, मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।